ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 25/11/2022, 25 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। मतलब यहाँ पर आज बाबा जो आत्मा के दैवी गुण है उनके बारे में बता रहा है। जैसे बाबा ने हमें आत्मा की शक्तियाँ और आत्मा के दैवी गुण इनके बारे में जो हमें पहचान दी है, उसमें से बाबा ने जो 3 आत्मा के दैवी गुण बताए हैं वो है सच्चाई, सफाई, पवित्रता। उसमें बाबा कह रहा है कि अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। मतलब हमारी दिल जो है, अब शरीर में दिल होती है, हृदय दिल होता है। अब आत्मा की दिल मतलब मन है ना। मन जो है वो आत्मा की दिल है। तो बाबा कहता है कि अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। मतलब मन में किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प ना हो, किसी के बारे में भी व्यर्थ संकल्प ना हो। किसी के प्रति अगर हमने कोई शिकायत पकड़ के रखी है, कोई कड़वाहट पकड़ के रखी है, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट है, तो वो निकाल देनी है। मन साफ रखना है ना। मन साफ रखना है, इसका ही मतलब ये है कि ये तभी हो सकता है जब हमें ज्ञान की क्लैरिटी हो। हमने अगर मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई शिकायत अगर पकड़ के रखी है, तो वो क्यों पकड़ के रखी है? क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है ना। किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कहा है, हमारी निंदा की है, हमारे साथ स्वार्थ भाव रखा है, हमारे प्रति जलन की भावना रखी है ना, हमसे झूठ बोला है। तो ये उसने क्यों किया है? क्योंकि पहले कभी हमने इनके साथ वही किया था, इस वजह से उन्होंने अभी हमारे साथ वही किया है ना। ये अगर ज्ञान की क्लैरिटी है तो हम उस कड़वाहट को, उस शिकायत को मन में पकड़ के नहीं रखेंगे। हमारा मन जो है वो हम साफ रखेंगे कि जो मैंने दिया था वो तुमने मुझे समय रहते वापस किया है। अभी मेरा समय है, अभी समय चला नहीं गया है। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, तो सभी शक्तियाँ मेरे साथ है। मैं बाबा से सभी शक्तियाँ अपने में भर सकता हूँ। इसीलिए तुम जो कुछ भी मुझे वापस कर रहे हो है ना, उसको अभी मैं सह सकता हूँ, समा सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ, है ना। तो मन साफ हो जाएगा। तो अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, मतलब सफाई, सफाई का गुण बाबा ने यहाँ पर वर्णन किया है। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, मतलब अमल में लाना है सच्चाई का। सच्चाई मतलब बाबा ने हमें जो सच्चाई बताई है वो यही है कि मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा से मैं कनेक्टेड हूँ, और जो भी मेरे आसपास है वो सभी आत्माएं है ना। यही सच्चाई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं जिसको देख रही हूँ, जिनके साथ में रह रही हूँ, वो भी शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है जो इन शरीरों को चला रही है। और मैं परमात्मा की बेटी हूँ, मैं परमात्मा का बेटा हूँ, है ना। परमात्मा से ही मुझे सभी शक्तियाँ, सभी गुण मैं अपने आप में भर सकती हूँ। तो यही है सच्चाई। और पवित्रता, पवित्रता मतलब किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं, है ना। सफाई मतलब जो हमने गलत शिकायतें और कड़वाहट मन में पकड़ के रखी है उनको साफ करना है। और पवित्रता मतलब आगे से कोई भी गलत संकल्प किसी के भी प्रति क्रिएट नहीं करने हैं। इसने मुझे यही कहा, उसने मुझे ऐसा अपमानित किया, उसने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया, उसने मेरे साथ इस तरह से झूठ बोला, ये कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है। कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी कड़वाहट नहीं। या फिर कौन कैसा है, क्या कर रहा है, उसने किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो किस तरह से गलत है, कुछ भी उसके प्रति संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं,
है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अब सेवा में सफलता मतलब क्या है? सेवा मतलब वो हर कर्म जो हम किसी भी अपेक्षा रखे बगैर करते हैं, या वो हर कर्म जिसमें हमने उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो हम जो हम चाहते हैं वही निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। मतलब हम जो बाबा कह रहा है वही कर रहे हैं, और रिजल्ट जो है वो भी हम बाबा पर छोड़ रहे हैं। जो परिणाम है वो समय, बाबा और ड्रामा देख लेंगे, है ना। जो समय, ड्रामा और बाबा जो अभी कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और रिजल्ट उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो कोई भी अपेक्षा नहीं, इसको सेवा कहा जाता है ना। और इससे ही क्या होगा, हमारे पहले के विक्रम विनाश भी होंगे, और ज्यादा के विक्रम हम क्रिएट नहीं करेंगे, ज्यादा के नकारात्मक कार्मिक अकाउंट हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। यहाँ पर भी बाबा ने बैलेंस बताया है कि ये गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। मतलब पहले धारण कराओ और फिर धारणा कराओ, पहले धारण करो और फिर धारणा कराओ, पहले पुरुषार्थ करो फिर सेवा करो, है ना। यहाँ पर भी बाबा ने बैलेंस बताया हुआ है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि जब तक हम कर्मातीत नहीं बनेंगे और संपूर्ण नहीं बनेंगे और जल्द से जल्द बाबा के पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम कल्प के पहले पहले नहीं आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे, है ना। मतलब सबसे पहले हमें कर्मातीत भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, और समय रहते बाबा के पास आना है। जिसको ही बाबा, अब बाबा तो संगम पर है ना, इसका मतलब संगम में ही बाबा के पास हम आएंगे। इसका ही मतलब बाबा जो और भी कहता है कि ये जो तुम सतयुगी बन रहे हो ना, ये सभी शक्तियों को, ज्ञान को, गुणों को तुम्हें संगम पे ही प्रत्यक्ष करना है। ऐसे नहीं कि अभी यहाँ पर तुम सीख रहे हो और वो प्रत्यक्ष करना है तुम्हें कहीं और जाकर, नहीं, संगम पर ही हमें उसको प्रत्यक्ष करना है। मतलब यहीं पर हमें उस एक एक ज्ञान की पॉइंट को, शक्तियों को, गुणों को अपना नेचुरल नेचर बनाना है। वो सब हमें यहाँ पर संगम पर ही करना है ना। तो अब बाबा बोल रहा है, तो अभी इंपॉर्टेंट बातें क्या है? कर्मातीत बनना, संपूर्ण बनना, और समय रहते अपने आप को तैयार करके बाबा के पास पहुंचना, है ना। अब इसमें से जो कर्मातीत का पॉइंट है वो बाबा बता रहा है कि तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अब बाबा लड़ाई के बारे में बोलता है ना। अब लड़ाई मतलब क्या है? अपने विकारों के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई करने के लिए अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। अब वो अस्त्र शस्त्र कौन से है? बाबा का ज्ञान, दैवी शक्तियां, दैवी गुण, दैवी संस्कार, ये हमारा लड़ाई का सामान है ना। क्योंकि हम विकारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, विकारों पर जीत पाने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई करने के लिए कुछ तो सामान की जरूरत होगी, हथियार चाहिए, शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, है ना। वो क्या है? बाबा का दिया हुआ ज्ञान, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां। अब
जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। मतलब हमारे पास जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार रहेगा, है ना। अब सामान तैयार रखना है मतलब क्या है, वो जो हम हथियार यूज करने वाले हैं वो क्या है ना, उसको कहाँ से लेना है, किस तरह से उसको यूज करना है, कब उसको यूज करना है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तभी हम लड़ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल लौकिक में अगर हम मिलिट्री में जा रहे हैं तो हमें सब कुछ पूरा वो पढ़ाते हैं ना, कि अगर राइफल है तो वो यूज कैसे करनी है ना, बंदूक है वो यूज कैसे करनी है, बॉम्ब के गोले फेंकने तो वो यूज कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या होता है कि ये बंदूक मतलब क्या है, वो कहाँ से लेनी है, उसको किस तरह से हैंडल करना है ना। फिर प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके बाद जब हम पूरे तैयार हो जाते हैं, अपने आप को पूरा तैयार रखते हैं कि भांपना है, पहले परखना है कि किस पर ये गोली चलानी है, इसका प्रयोग किस पर करना है, ये जब हम पूरी तरह से उसको अपना नेचुरल नेचर बनाते हैं तभी हमें उस पर लड़ाई के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है, आत्मा की लड़ाई के बारे में बोल रहा है। अब ये किसके साथ लड़ना है, अपने आप के साथ लड़ना है। किसके साथ, किसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, हमारे ही विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अब इसके लिए सामान क्या है हमारे पास, अस्त्र शस्त्र क्या है, बाबा ने जो हमें ज्ञान बताया है वो है दैवी गुण है, दैवी संस्कार है, दैवी शक्तियां है, इसको हमें यूज करना है ना। अब ये ज्ञान कहाँ से आता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुरली से आता है ना। पहले मुरली से आता है, फिर हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, फिर बाबा के साथ रूह रिहान करके हमें पूरी क्लैरिटी हो जाती है। अब हमें पता चलता है इस मुरली से कि दैवी गुण क्या है, जैसे ऊपर बाबा ने बताया, सच्चाई, सफाई, निर्मलता, है ना। फिर दैवी शक्तियाँ क्या है, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, है ना, ये सभी शक्तियाँ है ना। अब क्या करना है, अब इसके बाल बच्चे भी आएंगे ना, जब हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे, पहचानेंगे, समझ लेंगे और इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, है ना, कि सच्चाई पर ही चलना है, जो भी है झूठ नहीं बोलना है, हमें सच ही बोलना है, आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्टेड होकर आत्मा के साथ बात करनी है, आत्मा को सहयोग देना है। सफाई क्या है, उसको भी हमें यूज करना है, ये भी लड़ाई का सामान है विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सफाई को कैसे यूज करना है कि अगर सामने वाली आत्मा ने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो भी मुझे ज्ञान की क्लैरिटी से उसको लेट गो करना है, मन को साफ रखना है कि जो मैंने दिया था वही उसने मुझे वापस दिया है ना। साफ मन को रखना है, मतलब मैं तैयार हो गई। अब अगर वो आत्मा सामने आती भी है, भले उसने मुझे बहुत बुरी तरह से अपमानित किया है पहले, लेकिन अब वो आत्मा सामने आती है तो अब मेरे पास लड़ाई का सामान तैयार है, मेरा मन साफ है कि इस आत्मा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो कुछ भी गलत नहीं किया है, जो मैंने दिया था वही इसने वापस दिया है। अब अगर मैं वो मन में पकड़ कर रखती हूँ तो मैं विकार में जा रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस विकार पर, मेरे ही इस विकार पर मुझे विजय प्राप्त करने के लिए मुझे सफाई का, सच्चाई का और निर्मलता का गुण धारण करना है। सहन शक्ति को मुझे यूज करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। ज्ञान को मुझे यूज करना है, अमल में लाना है कि ये आत्मा ने जो मेरे साथ किया वो मैंने ही पहले कभी दिया हुआ मुझे इसने वापस किया है, इसकी कोई भी गलती नहीं है, मेरा किया धरा मेरे सामने आया। अच्छी बात है इसने समय रहते मुझे वापस दिया है क्योंकि मेरे साथ अभी बाबा है ना। तो ये सहन शक्ति परखना है, फिर सहन शक्ति को यूज करना है, फिर सफाई, मन में कुछ भी गलत भाव नहीं है, मन साफ है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ कल्याणकारी हुआ, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझ में शक्तियों को भरना है और सामने वाली आत्मा को भी योगदान देना है।
क्यों? क्योंकि उसने जो मेरे साथ गलत किया है, वो उसने क्यों गलत किया है? क्योंकि कभी किसी वक्त मैंने भी उसकी वो शांति छीन ली है, तभी अशांत होकर उसने मुझे ये वापस दिया है। तो अब मुझे बाबा से शांति अपने में लेकर उसको शांति का योगदान देना है, माफी मांगनी है कि मुझे माफ करो, कभी किसी समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें अशांत किया था, तुम अच्छे मार्ग पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें भटकाया था, तुम्हारे पास सहन शक्ति बहुत थी, लेकिन मैंने अपने कर्म की वजह से तुम्हारी शक्ति जो है वो मैंने कम कर दी, है ना। तो अभी मैं तुम्हें, जो भी मैंने तुम्हारी शक्ति छीन ली है, शांति छीन ली है, ज्ञान मार्ग से भटकाया है, सही मार्ग से भटकाया है, सभी मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। और फिर हम क्या करते हैं? शांति, शक्ति, ज्ञान का, स्नेह का, है ना, हम उन्हें योगदान देते हैं। तो ये होता है कि लड़ाई का सामान हमें पूरा तैयार जब हम रखेंगे, उसको प्रैक्टिस करते हुए नेचुरल नेचर बनाएंगे, तभी हम कर्मातीत बनेंगे। मतलब हमने पहले के विकर्मों का विनाश कर दिया, पहले के कार्मिक अकाउंट्स खत्म कर दिए और ज्यादा के बने नहीं, है ना। क्योंकि वो जब हमारे साथ कुछ गलत जो हमें लग रहा था, वो हमें जो वापस दे रहा था, तब हमने विकारों को यूज नहीं किया है, हमने संस्कारों को यूज किया, दैवी संस्कारों को यूज किया है। तो हमने ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स भी नहीं बनाए हैं, है ना। मतलब ही हम कर्मातीत बन गए। और जब ये ज्ञान के एक एक पॉइंट, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां, ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है, मतलब हम संपूर्ण बन जाते हैं, है ना। हम संपूर्ण बन गए, हम पूरी तरह से सच्चाई पर चल रहे हैं, हम हर एक को विकारों से, कमजोरियों से, कमियों से निकलने के लिए सहयोग दे रहे हैं, है ना। हम सच्चाई पर चल रहे हैं, है ना। ये सब हम संपूर्ण बन जाते हैं। और इस तरह से जब कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, और समय रहते ये सब जल्दी जल्दी करना है, समय बहुत कम है। क्योंकि अगर समय चला गया, हम अगर देर से अगर तैयार हो गए इस तरह से, तो सतयुग में तो हमारे पहले जो आ जाएंगे वो सतयुग में आ जाएंगे, है ना। मतलब कल के पहले पहले जो आने वाले वो आ जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें वो कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, समय रहते बनना है, और यहीं पर संगम पर ही उसकी प्रत्यक्षता करनी है। तो जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। मतलब पहले हमें ये सभी ज्ञान के पॉइंट्स को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को, दैवी शक्तियों को यूज करना है, अमल में लाना है ना। तभी तो हम विकारों पर जीत पा सकेंगे। अभी रेस चल रही है, रेस चल रही है, मतलब हम कभी इस तरह से संस्कारों को यूज कर रहे हैं, कभी कभी विकारों को भी यूज कर रहे हैं। आज हम बहुत आगे चल रहे हैं, बाबा के बिल्कुल समीप गए हैं, है ना, बाबा से पूरे कनेक्टेड है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कल पीछे चले आते हैं। तो अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। अब पुरानी दुनिया मतलब आत्मा की दुनिया सबसे पहले तो। अब आत्मा की पुरानी दुनिया मतलब विकारों की दुनिया, झूठ बोलना, निंदा नालस्ती करना, जलन की भावना रखना, चोरी करना, है ना, स्वार्थ भाव में आना, किसी के बारे में कुछ गलत बातें फैलाना, यह हमारी आत्मा की पुरानी दुनिया है। क्योंकि हम उसमें पूरी तरह से विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को यूज करते थे। तो इसको भी पूरी तरह से भूल जाना है ना। हमें याद ही नहीं रखना है, हमें याद आना ही नहीं चाहिए कि झूठ कैसे बोला जाता है, जलन की भावना मतलब क्या होती है, स्वार्थ भाव मतलब क्या होता है, हमें याद ही नहीं रखना है, पूरी तरह से भूल जाना है। और देह की भी पुरानी दुनिया। अब देह की पुरानी दुनिया मतलब क्या है कि ये मेरी माता पिता है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे बहुत मेरे दिल के करीब वाले लोग हैं ना, ये सब भूल जाना है। अब हर एक आत्मा मेरा भाई है, कर्म संबंध में आना है, कर्म बंधन में नहीं जाना है। हर एक आत्मा मेरा भाई है ना। तो ये पुरानी दुनिया को, मतलब देह लौकिक दुनिया को इस तरह से भूल जाना है। तो कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए।
पूरा पवित्र बनो। अब कल की मुरली में भी बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि कोई भी तुम्हारे देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी संबंध है, किसी की भी याद हमें ना आए, है ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद आए। अब इस पर बाबा ने कई सारी विधियां भी बताई है। अब बाबा जब ये कहता है कि किसी की भी याद हमें नहीं आनी चाहिए, है ना, अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मन है ना, मन तो याद करेगा, जो मन देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उसी को याद करेगा। अब हम अगर पूरी तरह से 24 घंटे हम किसी ना किसी के साथ रह रहे हैं, इन आंखों से देहधारियों को देख रहे हैं, तो मन उसके ऊपर संकल्प कैसे नहीं क्रिएट करेगा, है ना। तो इसके लिए बाबा ने बताया है कि हर एक को आत्मा समझो। ये मेरा भाई है ना, ये मेरी बहन है, ये मेरी युगल है, ये मेरा बेटा है। इस तरह से किसी को रिश्ते की नजर से नहीं देखना है, हर एक को आत्मा की नजर से देखना है। मतलब मन बुद्धि में यही होना चाहिए कि ये जो आत्मा है, जो अभी इस जन्म में मेरा बेटा बनी हुई है, वो पिछले किसी कर्मों की वजह से बेटे के रिश्ते में आई हुई है ना। लेकिन असलियत में ये आत्मा अलग है, इसके स्वभाव, संस्कार सब कुछ अलग है, और मैं आत्मा अलग हूँ। पिछले जन्म में ये किसी और मेरे संबंध में होगी, मतलब देह के संबंध में, अगले जन्म में, मतलब अब अगले कल्प में पता नहीं है किस रोल में होगी। मेरा रोल अलग होगा, इस आत्मा का रोल अलग होगा, है ना। अब इस जन्म में जो इसके साथ मैं माँ और बेटे के रोल में आई हूँ, माँ और बेटे के रिश्ते में आई हूँ, अब मुझे उस कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है। मेरी जिम्मेवारियां और मेरे कर्तव्य पूरी तरह से निभाने हैं, लेकिन मुझे उसके दुख से दुखी नहीं होना है ना। वो हलचल में आती है आत्मा, तो मुझे हलचल में नहीं आना है, बल्कि मुझे उसको योगदान देना है। अगर वो दुखी है तो मुझे योगदान देना है, उसमें शक्तियां भरनी है ना। इस तरह से जब मैं आत्मा की नजर से देख रही हूँ, मतलब भी मैं क्या कर रही हूँ कि उस कार्मिक अकाउंट को खत्म कर रही हूँ। और जैसे जैसे जिन के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट खत्म होते जाते हैं, मुझे उनकी याद आना ही बंद हो जाती है, क्योंकि मेरा मन आत्मा को देख रहा है। मेरा मन रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है, मेरा मन आत्मा के बारे में सोच रहा है। तो जब आत्मा के बारे में सोचता है, तब उसकी याद ही मुझे नहीं आती है, और तब मैं और अच्छे से बाबा के साथ याद में रह सकती हूँ, और बाबा के साथ ज्यादा बाबा के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, है ना। क्योंकि बाबा के साथ कनेक्ट होने में, कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि बाबा के याद में रहने में ये माया ही विघ्न डालती है ना। इसकी याद आ गई, खाने की याद आ गई, किसी फ्रेंड की याद आ गई, नेबर्स की याद आ गई, रिलेटिव्स की याद आ गई। ये याद क्यों आती है? क्योंकि उनके साथ मैं कर्मों से बंधी हुई हूँ, इसीलिए मुझे वो माया बीच बीच में विघ्न डालती है। अब इसके बारे में बाबा ने क्या कहा है, विधि इस पर क्या बताई है। अब इसमें से कैसे छूटना है, क्या करना है? जब भी इस तरह से किसी की याद आती है, इमीडिएटली उन्हें योगदान देना है। योगदान दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, है ना, मनसा सेवा कर सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, है ना। यह हमें करना है। क्यों? क्योंकि याद आ रही है, क्योंकि उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। अब जैसे ही किसी की याद आ रही है, इमीडिएटली सबसे पहले रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो, ग्रीन दे देना है। रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो मैंडेटरी, है ना। उनके याद में खो नहीं जाना है। जब याद आती है तो हाँ, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, कितने दिन हो गए हम मिले नहीं, अब फिर से मिलना चाहिए। या तो ये होता है, या क्या होता है कि हाँ, उसने मुझे ऐसे कहा था, वो तो ऐसे ही है, हमेशा मेरा अपमान करती है ना। ये याद आता है। अब ये जब हम इस याद में होते हैं, बाबा के साथ डिस्कनेक्टेड है, बाबा के साथ याद कट गई, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि किसी को भी याद नहीं करना है। लेकिन अगर याद आते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो, है ना। या तो उनको सकाश दे सकते, योगदान दे सकते, या फिर माफी मांगनी है, माफ करना है ना, कि मेरी गलती है, मुझे माफ करो। अगर हमें याद आता है कि किसी ने हमारा अपमान किया है और हमने वो पकड़ के रखा है, एकदम से याद आता है, तो माफी मांगनी है, माफ करना है।
कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसके पीछे का रीज़न मेरे समझ में आ गया है ना। तो अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मुझे तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तुम सुखी रहो, है ना। और अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि धीरे 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 हमें किसी की भी याद नहीं आती है। जिनकी याद आती है उनके साथ अगर हम ये विधि फॉलो करते हैं ना, तो हमें किसी की भी याद नहीं आती है, और उतना उतना हम बाबा के साथ और ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं। क्योंकि बीच में अब कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, तो माया ही नहीं है, तो बीच में कोई आता ही नहीं है, तो मैं और बाबा, है ना। ये अगर हम करके देखेंगे, तो उसी को बाबा कहता है कि अमल में लाना है। सिर्फ बुद्धि तक रखने से कुछ फायदा नहीं होता है, उसको अमल में लाना है ना। तभी बाबा ने कहा है ना कि ये जब तुम धारण करोगे, तभी तुम कर्मातीत अवस्था, तभी तुम अवस्था तक पहुंचोगे, तभी तुम संपूर्ण बनोगे, है ना। तो इसको अमल में लाना है, इसको प्रैक्टिस इसकी करनी है। बस किसी की याद आई इमीडिएटली, या तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, माफी मांगनी, माफ करना है, या सकाश देनी है, लेकिन दिल से, मन से। तो शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। अब बाबा ने यहाँ पर भी फिर से वही कहा है, कल की मुरली में जो बाबा ने बताया था ना कि किसी को भी याद नहीं करना है, मेरी याद में जब रहते हो तो और कोई भी याद ना आए, माया के विघ्न ना आए। यही बाबा ने यहाँ पर भी कहा है कि बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। अब माया मतलब क्या है? ये सभी विकार है, या पुराने जो संबंध हमारे हैं, पुरानी दुनिया जो है, उसमें जब हम अभी भी अटके हुए हैं, वही माया है ना। क्योंकि उनके बारे में ही तो याद आती है ना। अब माया मतलब और क्या होता है? याद आती है। बाबा के साथ हम बैठे हैं और किसी की याद आती है, उसी को ही माया कहा जाता है। अब वो क्यों याद आते हैं? क्योंकि उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। अब उसको खत्म कैसे करना है? या तो सकाश दो, योगदान दो, या माफी मांगकर माफ कर दो, है ना। तो बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। मतलब पहले के कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर। मतलब लड़ाई का पूरा सामान तैयार रखना है और उसको अमल में लाना है ना। लड़ाई का सामान बाबा ने ऊपर बताया क्या क्या है, उसको साथ रखना है, उसको यूज करना है और कर्मातीत बनना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। अब इसमें भी ना बहुत गहन अर्थ है इसमें भी। अब बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। अब बेहद का संन्यास और हद का संन्यास, है ना। हद का संन्यास मतलब क्या है कि जो लौकिक में हम देखते हैं कि जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, वो हद का संन्यास करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है? देह से फारकती ली है। मतलब देहधारी जो है, उनके साथ रहने वाले जो देहधारी है ना, उनसे उन्होंने फारकती ली है। उन देहधारियों को छोड़कर वो चले गए हैं। लेकिन क्या मन से उनके वो देहधारी चले गए हैं? उन आत्माओं को क्या उन्होंने मन से भुलाया है? ये क्वेश्चन मार्क है। अब बाबा कहता है कि बेहद के सन्यासी बनो। अब बेहद के सन्यासी मतलब क्या करना है कि जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, जो भी हम जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, मन बुद्धि उसमें से निकालनी है और बेहद के सन्यासी बनना है ना। मन बुद्धि उनमें से जब हम निकालते हैं और बाबा के साथ लगाते हैं, मतलब देह से उनके ही साथ रहना है। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम कर्म से बंधे हुए हैं, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। उनको छोड़ जाएंगे, उनको तोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे तो कार्मिक अकाउंट को खत्म कैसे करेंगे? तो फिर आगे कैसे जाएंगे? इसीलिए उनके साथ रहकर भी मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। मतलब ही फिर से बाबा ने क्या कहा कि देह का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की नजर से हमें उन्हें नहीं देखना है, आत्मा की नजर से देखना है। तो बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि मतलब मन बुद्धि में
जो उनके प्रति स्नेह जो है, प्रेम जो है ना, उसमें हम माया में जो अटके हुए हैं, लोभ और मोह में जो है, व्यक्तियों में मोह होता है, मोह जो है कि वो दुखी तो हम दुखी, वो हलचल में तो हम हलचल में, वो खुश तो हम खुश, है ना। तो ये सुख दुख जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसमें से निकलना है। हर एक का सुख दुख अपने कर्मों की वजह से होता है ना। तो भले वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, भले वो मेरे माँ ही क्यों ना हो, मेरे युगल ही क्यों ना हो, उनका सुख दुख उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। उनका अपने जो कर्म है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म है, उसके अनुसार उनके सामने सुख दुख आएगा, है ना। इसीलिए मन बुद्धि से बाबा के पास रहना है, लेकिन जो कर्मणा से हमने उनके प्रति जो जिम्मेवार या कर्तव्य निभाने हैं, वो निभाते रहना है। तो बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। अब बेहद की खुशी तो होगी ही ना, क्योंकि इतनी क्लैरिटी आई हुई है ना। तो बेहद की खुशी तो होगी ही, लेकिन ये कब होगी? जब हम अमल करेंगे। तो अमल करके बेहद की खुशी में रहना है और विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। मतलब ये हद में नहीं आना है कि ये बेटा है, पता नहीं इतना सारा मैं इसके लिए कर रही हूँ, या ये मेरी माँ है, या मेरी युगल है ना, या मेरी फ्रेंड है, इतनी बार मैंने इसकी हेल्प की है, इतनी बार मैंने इसकी मदद की है, लेकिन इसको तो कोई मेरी ये ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देती है ना, ये तो एक्नॉलेज भी नहीं करती है, एक बार मेरा नाम भी नहीं लेती। ये हो गया हद का। हमें बेहद का करना है, आत्मा को देखना है ना, कि कोई मेरा कार्मिक था जिसकी वजह से ये मुझे संधि मिली है, मुझे चांस मिला है इसकी सेवा करने का। अब इसकी सेवा करके मुझे इसमें से बाहर निकलना है। तो बेहद की खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। विशाल बुद्धि बनना है मतलब बाबा ने जो आत्मा के बारे में कहा है वो बनना है। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब दिल की समीपता, समीप मतलब बाबा के समीप रहना। अब तो हमें और किसी के समीप रहना ही नहीं है, अब समीप तो सिर्फ बाबा के साथ ही रहना है ना। और दिल की समीपता, अब बाबा के पास, बाबा के समीप रहना है मतलब आत्मा स्थिति में। अब आत्मा का दिल मतलब मन है। तो दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। मतलब बाबा ने बोला है कि हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रहना है, बुद्धि से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से, मन से। मतलब उसको अमल में लाना है, उसका यूज करना है ना। तो जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है। हम अगर मन से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, मन से बाबा के साथ कंबाइंड है ना, तो हमें हर एक सहयोग मिलता ही रहेगा। बाबा से हम शक्तियां लेते ही रहेंगे, बाबा से गुण हम लेते ही रहेंगे, ज्ञान की क्लैरिटी होती ही रहेगी, क्योंकि हम बाबा के साथ ही मन से जुड़े हुए हैं ना। जिनके साथ हम मन से जुड़े हुए हैं, एक तो हम उनके जैसे बन भी जाते हैं, और उनके साथ रहने की वजह से उनके साथ हम बात करते हैं, तो क्लैरिटी भी होती जाती है। अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से, मतलब बुद्धि से वो भूलना नहीं है। बुद्धि में भी वही होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पहले बाबा, है ना। तो स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। अगर बाबा के साथ हम मन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी, कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो हम बाबा के साथ है ना। तो कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि बाबा साथ है, तो सभी शक्तियों का हमें सहयोग मिलने ही वाला है।
सिर्फ हमें क्या करना है, उन शक्तियों को बाबा के साथ बात करते रहना है, उन शक्तियों को लेते रहना है और यूज करते रहना है। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। अब बाप के हवाले कर दो मतलब क्या है, बाबा के साथ हम है ना, तो बाबा पर हमने कमजोरी, मतलब कमजोरी का कोई संकल्प ही नहीं आता है, दिल शिकस्त का संकल्प ही नहीं आता है। हम बाबा के साथ बात क्या करेंगे, हाँ बाबा ये देखो ये आत्मा ऐसे सामने आई है, बहुत ज्यादा ना विकार के वश है, लेकिन मुझे क्या है, आपके साथ में हूँ, है ना, तो मुझे अब दे दो, कौन सी शक्तियां मुझे बता दो, कौन सी शक्तियां मुझे लेकर उसको योगदान देना है, मुझे लेकर उसको योगदान देना है, मुझे बता दो। तो हमने कमजोरी, दिल शिकस्तपन जो भी है वो बाबा के हवाले कर दिया, है ना। और ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही तो एक्सपर्टीज आती है ना, अचानक से एक्सपर्टीज नहीं आती है, प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी पहले हमें सब कुछ भूल कर जो बाबा कह रहा है वही करना होगा, क्योंकि इतने जन्मों से हमें देहभान में रहने की ही आदत है ना, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें एक्सपर्टीज आती जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा जो कहता है हम कर सकते हैं। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। अब ऊपर बाबा ने कर्मातीत के बारे में कहा था, अब बाबा ने संपूर्णता के बारे में कहा है। मतलब आज इस पूरी मुरली में बाबा ने सभी शक्तियां, सभी गुण, सभी संस्कार, सभी ज्ञान, इसके बारे में कहा है ना। मतलब किस तरह से अपने आप को तैयार रखना है, तैयार करना है ना। पहले कर्मातीत भी, संपूर्णता भी, समय रहते बाबा के पास जाना भी, सब कुछ बाबा ने इसमें आज की मुरली में बताया है कि श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आएगी। अब संपूर्णता मतलब क्या है, सच्चाई, सफाई, निर्मलता और सभी शक्तियां, सभी दैवी गुण और दैवी शक्तियां और ज्ञान की एक एक पॉइंट को हम जब अमल में लाते हैं, इस सभी को हम तैयार रखे हैं, हमने पूरी तरह से तैयार रखा है, हम इसको यूज कर रहे हैं, हमने उसको अपना नेचुरल नेचर बनाया है, तभी हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, है ना। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि निंदा करनी क्या होती है, किसी के प्रति कुछ गलत संकल्प क्रिएट करना क्या होता है, स्वार्थ भाव क्या है, जलन की भावना क्या है, ईर्ष्या क्या है ना, हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है। झूठ बोलना क्या है, हमें पता ही नहीं है। झूठ बोलना क्यों है ना, क्योंकि पूरी तरह से अगर क्रिस्टल क्लियर है, हमें किसी का डर भी नहीं है। अगर हमने कोई गलती की भी है, हाँ ठीक है, हम मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि आगे से ये नहीं होगा। तो फिर डरने की क्या वजह है, हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी हम डर में होते हैं, किसी से हम डरते हैं, किसी चीज का हमें डर लगता है, तभी झूठ बोला जाता है ना, ज्यादातर, है ना। तभी तो हम छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। तो अगर हम अगर श्रीमत पर चल रहे हैं, पूरी तरह से शक्तियों को, दैवी गुणों को, ज्ञान को अगर हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम संपूर्ण बन गए हैं। तो श्रीमत के कदम पर कदम, श्रीमत यही है ना, सच्चाई पर चलो, झूठ मत बोलो, आत्मा स्थिति में हर एक को देखो, खुद आत्मा समझो, है ना। कि किसी के भी प्रति स्वार्थ के भाव मत रखो, जलन की भावना मत रखो। क्यों, क्योंकि हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है ना। उसको बहुत ज्यादा मिला है, क्यों, क्योंकि उसके कर्म ऐसे है। तुम्हें थोड़ा, शायद तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें कम मिल रहा है, हाँ तुम्हें कम मिला भी है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कर्म वैसे है। तो जलन की भावना क्यों रखनी है, अगर पता है कि कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है, तुम अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करना छोड़ दो, तो तुम्हें भी अच्छा अच्छा मिल जाएगा। तो जलन की भावना क्यों रखनी है ना। इस तरह से ज्ञान को जब हम पूरी तरह से तैयार रखकर यूज करेंगे, नेचुरल नेचर बनाएंगे, मतलब हम संपूर्णता के समीप जा रहे हैं, हम संपूर्ण बन रहे हैं। तो श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। ओम शांति।